बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 31 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लिए हैं। वीडियो से है इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसको बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप करते हैं तो आप अपनी टोटल मनी का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने ग्रुप की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल जिस तरह हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह रॉकिंग करता है, परफॉर्म करता है प्रीमियर ग्रुप में। ये देखिएगा कि सुबह भी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, अपनी अपना ज़हन बना रहे होंगे, हमारे ग्रुप ने बेनिफिट उठा लिया है। बेनिफिट जहाँ पे लम्हा लम्हा अपडेट की जाती है, लम्हा लम्हा बताया जाता है। यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री 19 to 16 दी थी, जहाँ से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से देखिएगा कि 200 पिप्स मार्केट ने, मतलब जो TP2 था एग्जैक्टली उसको क्लिक किया है और ऑलमोस्ट 160-200 पिप्स वहाँ से क्लिक हुए। उसके बाद अगर देखें तो कल की लीड से हमें 850 पिप्स, जो नाइट पे लीड दी थी वो 850 पिप्स मिले हैं। आप इस प्रीमियर ग्रुप कैसे बन सकते हैं? प्रीमियर ग्रुप में करना क्या है कि यहाँ पे जाएं, आप व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। इस तरह वीडियो की जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करें। मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट है। ये वो ब्रोकर है जो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रोकर हैं और यहाँ पे इन्हीं ब्रोकर की वेबसाइट से लिए गया लिंक है। यानी किसी आप ऐसे लिंक को क्लिक ना कर बैठे जो स्कैमर हो, क्योंकि मार्केट में आपको पता बहुत से स्कैमर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप गलत साइट पे जा सकते हैं बल्कि अपनी कीमती मनी का भी से भी महरूम हो सकते हैं। तो ये लिंक्स हैं, इनको क्लिक करके आप एक डेमो अकाउंट बना सकते हैं जहां पे आप प्रैक्टिस करें। नए हैं तो फर्स्टली डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें, और डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर पे जाएं और यहाँ पे डेमो अकाउंट बनाएं और फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके चलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ के चार्ट को देखते हैं कि न्यूज़ के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 31 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और इसके बाद 5:45 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज का दिन बड़ा अहम क्यों है, क्योंकि आज के दिन वीकेंड है और आज के दिन मंथ कैंड है। जब वीकेंड और मंथ कैंड एक साथ हो तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है और इस वॉलेटिलिटी को, इस हलचल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप विद मनी मैनेजमेंट और जो आपने अपने जोन्स तय किए हैं उससे हट के ट्रेड ना करें। ये बात ज़हन में रखिएगा कि लास्ट मंथ का लास्ट डे है और वीक का भी लास्ट डे है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम मौजूद हैं और गोल्ड के चार्ट में हम आ चुके हैं। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं हार्ड डिप से बायर्स हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाय के जोन से मार्केट निकला 850 पिप्स, जो लास्ट लीड थी उससे मार्केट ने मूव किया है। आज मार्केट की मूव क्या रहेगी? अगर H1 के जोन को देखेंगे तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर चुका है। यहाँ पे फ्यूचर्स कलर्स को अगर आप देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में क्या है, पॉजिटिविटी ब्लू कलर्स आया हुआ है। मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? मेरी नज़र में मार्केट का टर्निंग पॉइंट ये 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे सॉलिड कैंडल क्लोज करे, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ये जो एरिया यानी सॉलिड कलर और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिए दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। यानी इससे नीचे कैंडल क्लोज करेगी, इससे नीचे क्लोज करेगी साथ सॉलिड बॉडी के साथ, तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, वरना हमने हार्ड डिप से अभी भी बाय की तरफ देख लिया। जोन्स मैंने चूंकि पहले लगाए हुए हैं, जोन्स को बहुत लगाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एक काम है जोन्स का मार्क करना। लीजिएगा जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं और मैं अब अपना इंडिकेटर ऑफ करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, सोचने में आसानी हो। जो मेरे टर्निंग जोन्स हैं वो क्या होंगे, थोड़ा सा इसके इंडिकेटर को ऑफ कर दें ताकि आपको सोचने समझने में आसानी हो। ये 5th वेव जब कंप्लीट हो जाए तो मार्केट रिट्रेस करने के लिए जाती है। अब मार्केट में जो सपोर्ट के जोन्स हैं, यानी मेरी नज़र में आज भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्राइस को अगर सेल जाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहां से अगर वेव स्टार्ट करें इंटरनल, तो ये इंटरनली वेव्स थी और उसके बाद ये वाला।
अब अगर प्राइस को सेल जाना है तो सेल जाने के लिए इससे नीचे बॉडी के साथ क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज करेगी तो फिर रिट्रेस पे हम सेल की तरफ देखें, अगर बॉडी क्लोज करेगी। अगर बॉडी क्लोज नहीं करती तो हम हर डिप से बाय की तरफ। टर्निंग जोन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे देखिएगा कि ये मार्केट की ये मूव्स थी, ये इसकी रिट्रेसमेंट थी, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने ये सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज किया और ये मार्केट। अब मार्केट में सपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो मार्केट में सपोर्ट के पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा। ये वाला फर्स्टली ये वाला पॉइंट है, ये ब्लैक कैंडल। उसके बाद अगला जो टारगेट है आज का ऑलमोस्ट 60 के पास है, 4100 के पास है, फिर इसके बाद 4161 और 4180। अब आप कहेंगे ये जोन्स कैसे मार्क किए हैं, तो ये मैंने बहुत मेहनत से, बहुत जाफिशानी से आपके लिए मार्क किए हैं। एक मेरे पास ये देखिएगा कि ये जो था जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कैंडल का एक पूरा जोन बनता है। जोन बड़ा है, इसको आपने नोट करना है। यानी एरिया क्या बनता है, ऑलमोस्ट अगर एरिया को देखेंगे तो ये 61 का, और नीचे एरिया जो बनता है उसको आपने नोट करना है क्या बनता है। यानी अगर मैं एक कैंडल की बॉडी लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कितना बड़ा, सिर्फ ये एक कैंडल एरिया बना रही है, ये वाली एक कैंडल 35 और 61। यानी मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो मेरी नजर में पहला टारगेट 60, रिटेस्ट 4100, फिर रिटेस्ट, उसके बाद 4135 ये, और उसके बाद 4161। ये 35 से 61 का एरिया ऑलमोस्ट देखिएगा कि 270 पिप्स के इक्वल है। ऑलमोस्ट इस एरिया को आप गौर कीजिएगा कि ये एक ही कैंडल, यानी ये ब्लू कलर की कैंडल, यानी ये एक ही जोन है। उसके बाद ये वाला, यानी ये आज के टारगेट होंगे। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट है जहां से मार्केट की पॉसिबिलिटी रिजेक्शंस हो सकती है वो ये वाले जोन है। अब इंडिकेटर को मैं थोड़ा सा ऑन करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा सोचना और समझना आपके लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी आसान रहे। अब इस इंडिकेटर की बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने मार्क किया हुआ है एरिया, गौर कीजिएगा क्या यहाँ पे इस सॉलिड कलर्स की सपोर्ट है, गौर कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको एक जोन की शक्ल लगाऊं तो ये जोन की शक्ल, इनको आपने नोट करना है, इनको अपने पास लिखना है। और मेरे पास जो एरिया बनते हैं, मेरे पास जो सपोर्ट के एरिया बनते हैं वो ये वाले, यहाँ पे मार्केट आए, डिप पे आए, और ये जो एरिया है मेरे पास ये वाला एरिया, दैट इज योर टर्निंग जोन। इस जोन से लेके इस जोन तक दैट इज योर टर्निंग जोन। यहाँ पे देखिएगा कि ये एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल, यानी ये मार्केट को थोड़ा सा बारीकी से आप देखेंगे ना तो आपको हर एक चीज वहां से जो स्पोर्ट के जोन है वो मैंने मार्क कर दिए हैं कि 144, यानी 3944, 3960, ऑलमोस्ट इस कैंडल की बॉडी, ये स्पॉट के जोन है। इसको लिख लीजिएगा अपने पास। यानी देखिए अगर आपको नहीं भी कुछ करना आता, सिंपली इस इंडिकेटर पे आ जाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर बहुत कुछ समझने को ये आपको देगा। तो मेरी नजर में जब तक प्राइस सॉलिड कलर से नीचे नहीं आती मैं हार्ड डिप से बाहर। मार्केट अब ऊपर गई है, ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट की कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती है, 200 पॉइंट की बात। तो रिट्रेसमेंट करने के वाले से पहला जो मेरे पास सपोर्ट का जोन बनेगा वो ये वाला जोन कह रहा है, जहां पे 26 पिलर्स की लाइन है और ये कैंडल की बॉडी है। इसको अगर मैं जोन की शक्ल दूंगा तो जोन की शक्ल में ये मेरे पास ये एरिया बना, ये बना, यानी नीचे देखें कितनी डीप रिट्रेसमेंट है इसकी। अब लेवल्स तो यही हैं, टर्निंग पॉइंट भी यही है। अब आपने क्या करना है कि अपने जोन का इंतजार करना है, या अगर आप शॉर्ट टर्म्स के वाले से ट्रेडर्स हैं तो आजकल हम M5, M3 और M1 यानी 3 टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किए हुए अपने ग्रुप में ट्रेड करने के वाले से। क्योंकि अगर H1 के टाइम फ्रेम को सिर्फ हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेड हम M1, M5 और M3 पे करते हैं। क्योंकि अगर H1 पे ट्रेड करेंगे तो SL 200 पॉइंट्स के होते हैं और TP भी तो बड़े होंगे मगर ये SL बड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक, कोशिश मैंने की आपको गाइड करने की, समझाने की, बताने की। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिले होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा, कमेंट्स का जरूर इशार कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे VIP प्रीमियर ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां पे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।